जिस बात का डर था कि अगर इन्होंने डरना छोड़ दिया तब क्या होगा। आप चाहें तो डंडे बरसा लीजिए, हम हाथ नहीं उठाएंगे। आप चाहें तो पानी की धार छोड़कर हमें लहूलुहान कर दीजिए, हम हाथ नहीं उठाएंगे। और शायद यही वो जज्बा है और यही वो प्योरिटी है आंदोलन की जो उन सोए लोगों को जगा रही है। आप आंसू गैस छोड़ना चाहते हैं, छोड़ दीजिए। आंसू गैस का गोला चलवाना है, अभी तो विनती कर रहा हूँ भाई, भाई एक छोड़ दो, बॉलीवुड से आवाज आई। सलमान खान सामने आते हैं और लिखते हैं, में उन्होंने लिखा यह आंदोलन बहुत शांतिपूर्ण था। बहुत दुख की बात है इसके हिंसक रूप इसने ले लिया। जो छात्र और उनके परिवार घायल हुए उनके प्रति मेरी पूरी संवेदना है। सलमान खान ये लिख रहे हैं। पेपर लीक एक बहुत गंभीर मुद्दा है। मुझे यह देखकर खुशी है कि हमारे देश के बच्चे बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए एकजुट हुए हैं। उनके माता पिता ने उनका साथ दिया है। मैं उनके लिए गए स्टैंड की सच में तारीफ करता हूं। उन्होंने लगन, ईमानदारी और बड़ी मेहनत करके भविष्य बनाने और एक बेहतर शिक्षित भारत बनाने का जज्बा दिखाया है। यह आंदोलन या विरोध यही सही तरीका है और छात्रों ने इसे शांतिपूर्ण ढंग से किया है। जो बहुत हिम्मत वाले हैं, बहादुर हैं, शिक्षा के प्रति प्रेरित यह पीढ़ी भारत का नाम रोशन करेगी। सलमान खान खड़े हुए हैं। हालांकि सलमान खान ने यह भी लिखा कि दरअसल यह पूरा मामला छात्र और शिक्षा व्यवस्था का है। इसको राजनीतिक रंग में ना रंगा जाए। सरकार इसको पूरा समर्थन दे। फैसला जो भी हो वो बहुत ही सकारात्मक होना चाहिए। जो शिक्षित होना चाहते हैं उन्हें यह अधिकार तो मिलना चाहिए। और होते होते सलमान खान कहते हैं कि देखिए, शिक्षा के बगैर कुछ चलेगा नहीं और हमें लगता है कि शिक्षा अगला ट्रेंड, अगला फैशन इस देश में होना चाहिए। सवाल सिर्फ सलमान खान का नहीं है। इस प्रक्रिया में पहली बार प्रीति जिंटा, उन्होंने तो कहा एजुकेशन रिफॉर्म पर ध्यान देना होगा, सार्थक बातचीत करनी होगी, हमारे युवा और हमारे लोकतंत्र का भविष्य उज्जवल करना होगा। यह मांग जरूरी है जो युवाओं ने उठाई है और यह मांग के जरिए उनके भविष्य का सकारात्मक असर पड़े, सरकार को यह समझना होगा। दोनों पक्ष सार्थक और रचनात्मक बातचीत करें, यह जानना चाहिए और यह होना चाहिए। दरअसल इस दौर में बॉलीवुड से कई फिल्में बनी, यहां तक कि प्रधानमंत्री के ऊपर भी फिल्म बनी। बेहतरीन कलाकारों ने ऐसी फिल्मों में काम किया। बेहतरीन डायरेक्टर हों, कलाकार हों, स्क्रिप्ट राइटर हों, सत्ता के लिए सब फिरते चले गए, लेकिन यह कोई कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया कि दरअसल वह जिस विधा के साथ इस समाज को देख रहा है उस पर उसका अपना नजरिया क्या होगा। और शायद इसीलिए पहली बार छात्र जब खड़े हुए और वो जंतर मंतर पहुंचे हैं तो उनके जरिए जो मैसेज पूरी देश दुनिया में जा रहा है वह सिर्फ एजुकेशन रिफॉर्म या परीक्षा में लीक होने वाले पेपर तक सीमित नहीं है, बल्कि वो जानते हैं कि एक एक कदम सरकार उठाने का ऐलान कर सकती है। वो ये जान समझ रहे हैं कि सरकार कहेगी हमने फास्ट ट्रैक बना दिया, सरकार कहेगी आगे से पेपर लीक नहीं होगा, सरकार कहेगी कि दरअसल हम चीजों को सुधार देंगे। लेकिन छात्र बीते 12 वर्षों में टूट गए हैं। वो जान रहे हैं कि वो जंतर मंतर आ तो गए, लेकिन अब खाली हाथ वो लौट नहीं सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के घर पर बॉलीवुड के सितारे आते रहे, फोटो खिंचाते रहे, खुद प्रधानमंत्री मोदी उनसे संवाद करते रहे। कलाकार सत्ता के करीब गए और जिन्होंने सत्ता के अनुकूल या उनकी विचारधारा और सोच के अनुरूप फिल्मों में काम किया या फिल्में बनानी शुरू की, उनका ओहदा बढ़ता चला गया। लगा जैसे शटर गिरा दिया गया हो बॉलीवुड का और उसके भीतर कोई बेहतर राइटर नहीं है, कोई अदाकार नहीं है, कोई खुलकर सामने आ नहीं सकता है, क्योंकि इस देश के भीतर में हर चीज का एक बिजनेस मॉडल होता है। लेकिन छात्रों के आंदोलन ने एक मैसेज पूरे देश में दे दिया, हम आ गए हैं लेकिन लौटेंगे नहीं, हम कुछ नहीं कहेंगे, हम तो यहां पर इसलिए आए हैं क्योंकि आपने हमारी आत्मा को मार दिया है। आपने इस देश के भविष्य और तो और हमारे अपने भविष्य को लेकर जो अंधकार है उस अंधकार को चीरने के लिए हम यहां पर आए हैं। यानी ये एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें आप कह सकते हैं कि स्कूल में पढ़ने वाला छात्र हो, कॉलेज में पढ़ने वाला छात्र हो, क्या वो जंतर मंतर पर इसलिए मौजूद है क्योंकि वो सैक्रिफाइस के मूड में आ चुका है और इस देश के पास कुछ भी नहीं बचा है। सवाल इस देश के भीतर उस लोकतंत्र का, उस कॉन्स्टिट्यूशन का, उन अधिकारों का और उसके जरिए देश के भविष्य का है। और शायद छात्रों ने यह बतला दिया कि उनकी प्योरिटी इस वक्त थिएटर देख रही है, वह खुद अपने नायक को आने वाले वक्त में चुन लेगी। और जब वो लौट नहीं रहे हैं
और वो जानते हैं कि अगर इन सब के बावजूद उन्हें लौटा दिया गया तो इस देश के भीतर की परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं, कल को वो जो लौटेंगे तो उनमें ज्यादा डेस्परेशन होगा। अभी तो फिर भी डेस्परेशन रिफॉर्म खोज रहा है, सुधार चाहता है, जिम्मेदारी और जवाबदेही चाहता है। लेकिन आने वाले वक्त में अगर इस चीज को दबा दिया गया तो क्या होगा इस देश के भीतर? यह एक बड़ा सवाल जरूर है। शायद छात्रों की इस हिम्मत ने एक हिम्मत बंधाई है समाज के भीतर हर तबके में। सब चीजें स्क्रिप्टेड इस देश के भीतर में चलती चली गई और स्क्रिप्टेड चीजों को ही मान लिया गया कि यह बौद्धिक क्षमता की पराकाष्ठा है। इसीलिए तो दुनिया भर में घूमते प्रधानमंत्री को लेकर सवाल उठने लगे, हर चीज स्क्रिप्टेड है। यह सवाल ऑस्ट्रेलिया में उठा। यह संयोग देखिए, राजकुमार राव उसमें से एक। वह एक सवाल से द्रवित हो गए कि मेरे अपनी अदाकारी, मेरे अपनी आत्मा को लेकर सवाल कोई मेरा फैन उठा रहा है। तो उन्होंने लिख दिया, उन्होंने लिखा, भाई मैं कभी भी अपने जमीर का सौदा नहीं कर सकता और सिर्फ एक गाना यह तय नहीं करता कि मैं कौन हूं, मैं किन चीजों का समर्थन करता हूं या जिंदगी में मेरी क्या सोच है। उसके बाद की लाइन वो लिखते हैं, आप उस दबाव को कभी समझ भी नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं सकते हैं। यह कैसा दबाव होता है, किस रूप में दबाव होता है? रजनीकांत पर कौन सा दबाव है, अमिताभ बच्चन पर कौन सा दबाव है? एक दौर में ये पॉलिटिकली सक्रिय रहते थे, इस दौर में खामोश क्यों हो गए? और जिस गीत का जिक्र राजकुमार राव कह रहे हैं उसमें तो 2-3 कलाकार और हैं, उन्होंने अभी भी खामोशी बरती है। राजकुमार राव ने उसके बाद यह भी लिखा, मैं हमेशा सही चीजों और उन बातों का साथ देता हूं जो हमें इंसान के तौर पर एकजुट रखती है। तब तक बाकी किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग मुझे निजी तौर पर जानते हैं उन्हें पता है मैं कैसा इंसान हूं। इस दौर में कलाकार की, इस दौर में शिक्षक की, इस दौर में वकील और जजों की, इस दौर के भीतर तमाम बड़े नौकरशाहों की, इस दौर में संपादकों की, रिपोर्टरों की, सबकी साख एक झटके में धूमिल कर दी गई और कोई कुछ कहता भी नहीं है। ये कैसी परिस्थिति आकर खड़ी हो गई? यानी सियासी तौर पर इस घमा चौकड़ी से दूर छात्र जिस अवस्था में पहुंचे हैं जंतर मंतर, वहां से उन्हें बैरंग आप लौटा नहीं सकते हैं। बैरंग लौटाइएगा तो इस देश के भीतर का और ज्यादा आक्रोश बढ़ता चला जाएगा। कल वो किस शक्ल में होगा ये कोई नहीं जानता है। और शायद इसीलिए हर वो क्षेत्र जो दबा हुआ था, डरा हुआ था, सहमा हुआ था, वो धीरे धीरे रिएक्ट कर रहा है। हमारे पॉलिटिशियन, हमारी पार्लियामेंट अभी भी रिएक्ट नहीं कर रही है। वो नहीं जान समझ रही है कि इन पुलिस वाले जो डंडा बरसा रहे थे, लाठियां भांज रहे थे, उनके भी तो बच्चे हैं। वो नहीं जान समझ रहे थे। और शायद ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें फेल होती परिस्थिति में छात्रों की हिम्मत ने यह खुले तौर पर ऐलान कर दिया कि इस देश के भीतर गरीब सही लेकिन एक ईमानदार भारत बसता है। उस ईमानदार भारत को अब अपना हक चाहिए, न्याय चाहिए। संविधान में लिखे हुए शब्दों का वो पालन होते हुए देखना चाहता है और इस देश को वह अपने अनुकूल, अपने तरीके से संवारना चाहता है। हो सकता है संसद को इस पर आपत्ति हो, सत्ता और पॉलिटिशियंस को इस पर आपत्ति हो, लेकिन छात्र तो इस बार निकल पड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।